राम साथियों, मैं क्लास 12th के सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। यदि आपने अभी तक अवकलन का फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो मेरा सुझाव है कि आपको पहले फर्स्ट पार्ट देखना चाहिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। साथियों, याद रहे, हम आपको सबसे अच्छे कंटेंट के साथ साथ सबसे अच्छा स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि अलग अलग पदों का हम अवकलन कैसे करते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं जैसे आप इसमें देखेंगे y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स। आपको पता होगा कि पदों की गिनती किस तरह से होती है। अगर हम बात करें x इंटू वाई और इंटू जेड, अगर कोई आपसे पूछे कि इसमें कितने पद हैं तो आप बताएंगे इसमें एक पद है। इसका क्या कारण है कि इसमें एक पद है? आखिर पदों की गिनती किस तरह से की जाए? तो याद रहे, पदों को सिर्फ प्लस या माइनस अलग करते हैं। अगर हमारे पास है x प्लस वाई, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि x और y को प्लस ने अलग अलग कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर दो पद हैं। अब अगर हमारे पास है x प्लस वाई एन माइनस जेड, तो अब यहाँ पर पदों की गिनती किस तरह से करें? 1, 2, 3। मैंने आपको बताया कि पदों को सिर्फ प्लस या माइनस अलग करते हैं। अगर सपोज हमारे पास है x प्लस वाई एन गुणा जेड, देखिए एक सिर्फ यहाँ पर प्लस है और मैंने आपको बताया प्लस या माइनस अलग करते हैं और यहाँ पर गुणा आ गया, तो इसका मतलब ये दूसरा पद है। तीन पद नहीं है, 1, 2, 3 पद नहीं है, यहाँ पर दो पद हैं, एक और एक ये दो। अगर हम बात करें x गुणा वाई एन भाग z, अब इसमें कितने पद हैं? इसमें सिर्फ एक पद है, क्योंकि यहाँ पर प्लस या माइनस है ही नहीं और गुणा और भाग से पद अलग नहीं होते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब इससे हमें क्या समझना था? इससे हमें समझना था कि जब हमारे पास एक पद में एक फलन होता है, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया, अगर हमारे पास इस तरह से आता है x एन प्लस साइन x, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक पद है और एक ही फलन है। अगर हम बात करें साइन x की, तो यहाँ पर ये दूसरा पद है, मतलब एक पद है और इसमें एक ही फलन है। जब एक पद में एक फलन होता है तो उसका हम अवकलन आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर एक ही पद में दो या दो से ज़्यादा फलन आते हैं, जैसे अगर ये x इंटू साइन एक्स आ जाए, तो अब ये एक पद और एक फलन नहीं है, तो हम इसका डिफरेंशियल आसानी से नहीं कर सकते। इसके लिए हमें सीखना पड़ेगा कि जब दो फलन गुणा में होते हैं तो उनका अवकलन किस प्रकार होता है। अब जैसे सेकंड नंबर पर आप देख सकते हो कि ये हमारे पास है y इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो यहाँ पर दो फंक्शन है, एफ एक्स और एक इंटू जी एक्स। अब एक ही पद में दो फलन आ गए हैं, इसका मतलब हम यहाँ पर नॉर्मल तरीके से अवकलन नहीं कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर सीखेंगे कि जब दो फलन गुणनफल के रूप में होते हैं तो उनका अवकलन किस प्रकार किया जाता है। तो जैसे हमारे पास है y इज इक्वल टू यू इंटू वी, तो अगर हम कहें कि ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है और ये हमारे पास सेकंड है, हम इसका अवकलन किस तरह से करते हैं? तो आप यहाँ पर लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर आप अपने आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर हम y का जब डिफरेंशियल करेंगे तो ये आएगा डी वाई एंड अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसमें क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन आप ऐसे ही रखोगे
और हमें सेकंड फंक्शन का अवकलन करना होता है। जैसे हम सेकंड फंक्शन लेंगे, अब इसके बाद अब प्लस, अब जिसका हमने डिफरेंशियल कर दिया है मतलब सेकंड फलन, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे और अब हमें करना है फर्स्ट का, तो ये फर्स्ट का आ गया। तो ये हमारे पास रूल होता है। अगर हम बात करें कि क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा, तो ये क्वेश्चन इस तरह से आएगा, ये क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि जैसे हमसे बोला जाए x और साइन x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना y बराबर x साइन x, तो यहां पर हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसके बाद हमें पता है कि y का तो dy एंड अपॉन dx आ जाएगा। अब देखिए ये x पहला फलन है, साइन x दूसरा फलन है, इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पर x को ऐसे ही लेंगे और हमें डिफरेंशियल करना है साइन x का। इसके बाद आप साइन x को ऐसे ही लेंगे और हमें अवकलन करना है x का। इसके बाद हो जाएगा x ऐसे ही रहेगा, क्योंकि जो d अपॉन dx के पीछे रहता है उसका हम कुछ नहीं करते, उसको एज इट इज रखते हैं। जैसे साइन x का डिफरेंशियल हो जाएगा कोस x एन प्लस, अब d अपॉन dx के पीछे साइन x है तो इसको हमें ऐसे ही लेना पड़ेगा, यहाँ पर आएगा साइन x और x का हो जाएगा 1। तो इस तरह से ये रिक्वायर्ड आंसर है। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। और याद रहे इस नियम को हम प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो फंक्शन का प्रोडक्ट रहता है और इसमें हम जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में होते हैं उन फंक्शंस का अवकलन करते हैं, इसलिए ये प्रोडक्ट रूल होता है। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे दो फलनों के भागफल का अवकलज। इससे पहले हमने क्या सीखा, इससे पहले हमने सीखा कि हम यहाँ पर जब दो फंक्शन अलग अलग होते हैं, मतलब जब दोनों पदों में अलग अलग फलन होते हैं, तब हम आसानी से उसका डिफरेंशियल करना सीख चुके हैं। अब इसके बाद जब दो फलन गुणनफल के रूप में आए तब हमने प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशियल किया। इसके बाद अब जो फंक्शन आएंगे इस टाइप से आएंगे, जैसे एफ एक्स एंड अपॉन जी एक्स। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर फंक्शन एफ एक्स अपॉन जी एक्स के रूप में होगा, मतलब ऊपर भी एक फलन होगा और नीचे भी एक फलन होगा, मतलब एक भिन्न के रूप में होगा, अंश बटे हर के रूप में होगा। तो इसका रूल देख लेते हैं कि हम इसका डिफरेंशियल किस तरह से करेंगे। अगर हम ऊपर वाले फंक्शन को u बोलते हैं या फर्स्ट बोलें और नीचे वाले फंक्शन को सेकंड बोलें, तो इसका रूल इस तरह से होगा dy एंड अपॉन dx इज इक्वल टू, जो नीचे फंक्शन होता है हम उसका स्क्वायर करते हैं और इसके बाद जो नीचे फंक्शन था उसको हम ऐसे ही लिखते हैं और अवकलन करते हैं ऊपर वाले फंक्शन का। तो जब हम ऊपर वाले फंक्शन का अवकलन करेंगे इसके बाद इसके बीच में माइनस आता है। अब जिसका अवकलन हो चुका उसको ऐसे ही लिखेंगे और फिर हम नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशियल कर देंगे। तो ये हमारे पास रूल होता है। अब यहाँ पर अगर आप u और v रखना चाहें तो रख सकते हैं, सेकंड की जगह पर v आ जाएगा और फर्स्ट की जगह पर u आ जाएगा। तो ये रूल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम सीखेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से सोल्व करना होगा। अब देखिए, अगर क्वेश्चन ये है x अपॉन साइन x, अब इसका अवकलन किस तरह से करें, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना y बराबर x अपॉन साइन x, तो यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो हमें पता है कि y का तो dy एंड अपॉन dx हो जाएगा। अब हम यहाँ पर लिखेंगे साइन x का स्क्वायर और फिर साइन x को तो आप ऐसे ही लेंगे और हमें अवकलन करना है x का, तो हमने यहाँ पर x लिखा। अब x को ऐसे ही लिखेंगे और अब हमें डिफरेंशियल करना है
साइन एक्स का। तो अब आप देखिए यहाँ पर ये तो ऐसे ही रहेगा साइन एक्स का होल स्क्वायर, और ऊपर हम डिफरेंशियल कर देंगे। जब ऊपर डिफरेंशियल होगा तो साइन एक्स तो ऐसे ही लिया जाएगा, तो एक्स का कितना हो जाएगा 1 एंड माइनस एक्स, और साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। तो हमने सीखा कि दो फलनों के भागफल का अवकलन किस तरह से होता है, और इस नियम को हम कोशेंट रूल बोलते हैं। इसको मैं लिख के बता देता हूं, आप कंफ्यूज ना हो। तो QUOTIENT कोशेंट रूल। ओके, जब दो फंक्शन गुणनफल के रूप में होते हैं तो उसे हम प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, और जब डिवाइड में आए मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में आए या फिर भिन्न के रूप में आए तो उसे हम कोशेंट रूल बोलेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए प्रोडक्ट रूल पर आधारित क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि x sec x का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना y इज इक्वल टू x sec x। हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। इसके बाद आपको पता है y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल dy एंड अपॉन dx होता है, और x को आप पहले ऐसे ही लेंगे क्योंकि फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही रखते हैं। इसके बाद sec x का डिफरेंशियल करना होगा, तो इसे हमने डिफरेंशियल मोड में रखा। इसके बाद हम sec x को ऐसे ही लेंगे और हमें डिफरेंशियल करना है x का। अब यहाँ पर आप देखिए x sec x का हो जाएगा sec x और इंटू tan x एंड प्लस, इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा sec x ऐसे ही रखेंगे और x का हो जाएगा 1, और ये रिक्वायर्ड आंसर है। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो x sec x इंटू tan x एंड प्लस sec x। देखो इस स्टेप में हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ मल्टीप्लाई में 1 था और sec x इंटू 1 sec x ही रहेगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमने कोशेंट रूल पर आधारित लिया है। अब इसको कैसे सोल्व करें देखिए। सबसे पहले आप क्या करते हो, आप लिखते हो माना, देखो ये भिन्न के रूप में है, ऊपर e की पावर x है, अपॉन में x है। तो सबसे पहले हम इसको y के बराबर लेट कर लेते हैं, e की पावर x एंड अपॉन x। फिर आप लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। इसके बाद आप जानते हो कि y का dy एंड अपॉन dx होता है, और जो नीचे फंक्शन होता है नीचे x का स्क्वायर करते हैं, और ऊपर पहले x को ऐसे ही लिखेंगे और हमें डिफरेंशियल करना होगा e की पावर x का। e की पावर x ऐसे लिखेंगे और हमें डिफरेंशियल करना होगा x का। अब देखिए x ऐसे ही रहा, e की पावर x का e की पावर x रहेगा, और e की पावर x ऐसे ही रहेगा क्योंकि d अपॉन dx के पीछे है, और x का हो जाएगा 1 और अपॉन में x स्क्वायर। ये रिक्वायर्ड आंसर है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखिए अवकलन के गुणनफल नियम पर आधारित कुछ अन्य प्रश्न ये हैं जिनको आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे डिस्कस करें, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देंगे। जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ सकती है, आप कहोगे सर यहाँ पर प्रोडक्ट रूल बन ही नहीं रहा है, लेकिन आपको याद रखना होगा कि जब log m की पावर n होता है तो हम n log m लिखते हैं। तो जैसे यहाँ पर log x की पावर x है तो हम इसे लिखेंगे x log x। अब हमारे पास एक ही पद में दो फलन हैं, एक x और दूसरा log x। अब प्रोडक्ट रूल से इसे आप आसानी से कर सकते हो। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप हमें बताइए, उसको सोल्व कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो इसका लास्ट क्वेश्चन है ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसको हम एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन है e टू द पावर x साइन x इंटू लॉग x। सबसे पहले आप क्या करते हो, यहाँ पर हम लिखेंगे माना y बराबर e टू द पावर x और इंटू साइन x और इंटू लॉग x बेस e। हम यहाँ पर लिखेंगे
x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसके बाद अब y का तो आपको पता है dy/dx होता है, लेकिन अब कौन सा फर्स्ट कौन सा सेकंड लें, ये तो 3 फंक्शन है, 3 फलन है। अब इसमें कौन सा पहला कौन सा दूसरा है। इसमें क्या होता है, आप किन्हीं भी 2 फलनों को एक मान लेंगे। चलो एक काम करते हैं, e⁻x इंटू साइन एक्स को तो हम फर्स्ट मान लेते हैं और log x को सेकंड मान लेते हैं, और जो हमारे पास रूल होता है उसको अप्लाई करते हैं। यहाँ पर पहला फलन ऐसे ही रहता है, मतलब e⁻x और इंटू साइन एक्स ऐसे ही रहेगा, और हमें अवकलन करना है log x का। तो अब इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा log x तो ऐसे ही रहेगा, और हमें अब डिफरेंशियल करना है d/dx e⁻x और साइन x का। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो अब जो d/dx के पीछे रहता है उसका हम कुछ नहीं कर सकते, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, और log x का होता है 1/x n प्लस, अब d/dx के पीछे log x है, ये ऐसे ही रहेगा log x, और इसके बाद हमें e⁻x और साइन x का डिफरेंशियल करना है। जब आप ध्यान से देखोगे इसको, फिर दोबारा से प्रोडक्ट रूल बन गया। तो इसको कैसे करते हैं, इसको बड़ा ब्रैकेट लेंगे यहाँ पर। अब इसके बाद e⁻x तो ऐसे ही रहेगा, और साइन x का आपको पता है cos x हो जाएगा, n प्लस ये साइन x ऐसे ही रहेगा, और e⁻x का e⁻x, और ये रिक्वायर्ड आंसर है। तो जब 3 फलन गुणनफल के रूप में आ जाए तो उनका भी अवकलन आप आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, और आप इनको आसानी से कर पाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें इन्फॉर्म कीजिए। इसके बाद हम सीखेंगे कि कोशेंट रूल पर आधारित क्वेश्चन किस तरह से होंगे। तो जैसे हमारे पास ये है, चलिए हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। सबसे पहले हम करते हैं, माना y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 एंड अपॉन एक्स स्क्वायर एन माइनस 1। x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये तो आप लिख सकते हो, और dy एंड अपॉन dx। तो हम क्या करते हैं, नीचे वाले का स्क्वायर करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, एंड ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो ऐसे ही लिखा जाएगा, और हमें अवकलन करना है d/dx, ये 2x n प्लस 5 n माइनस, अब 2x प्लस 5 तो ऐसे रहेगा, और हमें अवकलन करना है किसका, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का करना है। तो अब इसके आगे कैसे करें, तो देखिए ये तो ऐसे ही रहेगा, जो d/dx के पीछे रहता है इसको तो हम ऐसे ही लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब हमें अवकलन करना है 2x का, तो 2x का तो 2 हो जाएगा, और 5 का 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब ये 2x n प्लस 5 ऐसे ही रहेगा, और एक्स स्क्वायर का 2x होता है, और ये जो 1 है इसका हो जाएगा 0, n अपॉन ऐसे ही रहेगा, अपॉन में रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद हम देखेंगे 2 की मल्टीप्लाई इसमें हो सकती है, 2x स्क्वायर एंड माइनस 2, और ये जो हमारे पास 2x है इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो सकती है, लेकिन ध्यान रहे कि ये माइनस भी है, तो ये प्लस माइनस माइनस, 2 2 ज़ा 4 एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, और 2 5 ज़ा 10x एंड अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ये 2x स्क्वायर है माइनस 4x स्क्वायर है, तो यहाँ पर माइनस 2x स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पर माइनस 10x है, और ये माइनस का 2 है, इसको आप ऐसे ही लिखोगे, तो ये आएगा माइनस 10x और माइनस 2, और अपॉन में ये ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अब हम वर्कशीट की बात कर लेते हैं। वर्कशीट 2 को भी आपको सोल्व करना है। ये प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल पर आधारित सारे प्रश्न हमने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, और उम्मीद करते हैं कि अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को कर पाते हैं तो आपको प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल अच्छे से आ जाएगा।
अच्छे से इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके बाद अगर इस पूरे लेक्चर में आपका कोई भी डाउट है या आपका कोई सजेशन है या आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें इन्फॉर्म कीजिए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, तो इस नंबर पर आप हमें अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। हम आपके ओपिनियन का वेट करेंगे। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि कोई भी लेक्चर अपलोड होने से पहले आपके पास इंफॉर्मेशन पहुँचे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। जैसे ही लेक्चर अपलोड होगा आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। ओके, बाय।